नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मानसिक तनाव आपके जीवन में कब आता है या कब घर कर जाता है। हालांकि मानसिक तनाव अलग अलग पहलुओं के कारण भी हो सकता है, जैसे कि व्यापार नहीं चल रहा, घर में कोई कलेश हो गया, घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, या कोई और भी अलग अलग कारण हो सकते हैं आपके जीवन में मानसिक तनाव के आने के। पर वो आप ही के जीवन में मानसिक तनाव का कारण क्यों बना, डिप्रेशन का कारक क्यों बना, या फिर ऐसा क्यों हुआ कि उसने आपको पागलों वाली स्थिति के नजदीक कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि आप जब उस सिचुएशन से निकल जाते हो तो आपको लगता है कि इतना सोचने की जरूरत नहीं थी, और सेम उसी सिचुएशन में आपका कोई फैमिली मेंबर है, वो अपने जीवन को जी रहा है। तो आप ही के जीवन में ये मानसिक तनाव पैदा क्यों होता है और इससे दूर क्यों हो सकते हैं, इसका एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का पूरा संदर्भ देखने की कोशिश करेंगे। कुछ एक देवताज भी हैं, उनके ऊपर भी मैं डिटेल में बात करूंगा। जब सारे कॉम्बिनेशंस दिखते हैं तो वो आपके शरीर पर, आपके मन पर हावी होने लगते हैं। तो सबसे पहले मानसिक तनाव के लिए आपको ये देखना होगा कि आप की कुंडली में कौन सा हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके मन को। तो सबसे पहले आपको कौन रिप्रेजेंट करता है, या वो होता है फर्स्ट हाउस। प्योर हिंदी में बात करें तो पहला खाना। अब जब हम पहले खाने की बात करते हैं तो आप सभी लोगों को पता होगा कि कुंडली बनाई जाती है, उस कुंडली में पहला जो बॉक्स होता है, पहला हाउस होता है, पहला खाना होता है, उसको कहते हैं स्वयं का, जो आपकी स्थितियों के बारे में बता रहा है। अब उसमें सारी स्थितियां आ जाती हैं, चाहे वो आपका आचरण हो, चाहे वो आपका व्यवहार हो, चाहे वो आपका जीवन हो। इस हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है, इस बात को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना। दो तरीके से डिवाइडेड होते हैं ये हाउसेस। पहली डिवाइडेशन है राशि, और दूसरी डिवाइडेशन है ग्रह। राशि या प्लैनेट। आपके एक हाउस में राशि एक ही हो सकती है, प्लैनेट मल्टीपल हो सकते हैं। जब हम स्वयं की बात करते हैं तो आपको यह देखना है कि आप ही के जीवन में यह समय क्यों आया। तो आपका लग्न मतलब पहले हाउस में, पहले बॉक्स में या पहले खाने में बैठी हुई राशि के लॉर्ड की कोई दशा तो नहीं आ गई। ये डायरेक्ट रिलेशन है, हो सकता है वो दशा अच्छी हो सकता है वो दशा बुरी हो। मैं सिर्फ एक सिम्टोमेटिक बात करने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो अलग अलग तरीके के राशि होती हैं, आप सभी को मैंने अलग अलग वीडियोस में बात बताई है कि कौन सी राशि का लॉर्ड कौन सा होता है। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर 10 नंबर राशि पहले हाउस में है और आपको मानसिक प्रताड़ना से, मानसिक तनाव से गुजरना पड़ रहा है, तो शनि की कहीं दशा तो नहीं आ गई। हालांकि वो आपके लगन के लिए अच्छी है, पर कहीं ना कहीं इसने कुछ ऐसा एक्टिवेट कर दिया है जिसके कारण आपकी मानसिक स्थितियां कमजोर होती जा रही हैं। दूसरा, इस हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स, मान लो इसमें मंगल बैठा है, मार्स जिसको हम कहते हैं वो बैठा है, उसकी कोई दशा तो नहीं आ गई, इसके कारण भी ऐसा हो सकता है। पहले तो आपको ये चेक करना है, और इसका उपाय क्या करना है। उस वक्त के लिए आपको ये मान लेना है कि आपके लग्न पर कुछ ना कुछ समस्या है, उस ग्रह वाली चीजों से थोड़ा सा दूर हो जाना है। उस दिन पर कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना, कार्य नहीं करना, कोई डिसीजन नहीं लेना। अलग अलग ग्रहों के अलग अलग दिन हैं, आप सभी लोगों को पता होंगे। हालांकि लगन को वो मजबूत करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका लगन ही आपको कमजोर कर रहा है, जैसे मैंने एक बहुत ही कॉमन सिम्टम देखा है, 4 नंबर राशि कर्क जिसको आप कहते हो, कैंसर जिसको आप कहते हो, जिसके फर्स्ट हाउस में है, ये व्यक्तियों का बाय डिफॉल्ट ही जो मन है वो थोड़ा सा कमजोर होता है, तो इनके मूड स्विंग्स हमेशा चलते रहेंगे। तो ऐसे व्यक्ति की मून की दशा आ गई तो और ज्यादा दिक्कत हो गई, और ऐसे व्यक्ति जब अपनी मां से दूर हो गए तो उनको डिप्रेशन का कारक स्वाभाविक बनना होगा ही। पर अगर इनको ये बातें पता होंगी तो इनके उपाय किए जा सकते हैं। क्या कि सोमवार वाले दिन कोई कार्य ना करें, उस दिन आपको तकलीफ हो सकती है।
मां से अटैचमेंट रखें, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा रहने की जरूरत है, लेकिन कभी ना कभी वो दिन आएगा तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। इस तरीके की चीजों को आपको ध्यान में लाना पड़ेगा। तो मानसिक तनाव से डरने की जरूरत नहीं है, उससे लड़ने की जरूरत है। एक बात तो लगन से समझ में आई। दूसरा, आपकी कुंडली में 12 घर हैं, या जिसको हम बॉक्स कह देते हैं, या जिसको हम हाउस कह देते हैं। कौन सी तकलीफ आपके मनस में है, उस हाउस को पकड़ने की कोशिश करो। मैंने पहला सिम्टम अलग बताया, लगन। दूसरा, कौन सी तकलीफ। 12 हाउसेस के एट्रीब्यूट अलग अलग वीडियोस में फिर से आपको बताए गए हैं। अच्छे तरीके से उनको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। सारी वीडियोस क्रमशः देखेंगे तो आपको समझ में आएंगी। 12 घर अलग अलग हैं। तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि मुझे मेरे जॉब के कारण बहुत ज्यादा मानसिक तनाव है। समझने की कोशिश करना, जॉब के लिए कौन सा हाउस रिस्पॉन्सिबल हो गया, 6th। बहुत आसान है, अगर आप एक पेपर लेकर बैठोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। तो छठे हाउस से कोई ग्रह ऐसा हो गया है या उसमें हो गया है जिसके कारण आपको मानसिक प्रताड़ना सहनी पड़ रही है। इनके इलाज क्या हैं? अब हमने इसको क्रक्स में समझने की कोशिश करी। पहला लगन, बाकी 12 के 12 हाउस अलग से भी। अलग से का मतलब, मुझे खुद को बहुत समस्या हो रही है, मेरे परिवार के कारण मानसिक तनाव है। दूसरा घर, तीसरा घर मेरे पड़ोसी जो हैं उनके कारण, या मेरे भाई बंधुओं के कारण मुझे मानसिक तनाव है। मेरे घर परिवार, मेरी माँ के कारण मानसिक तनाव है। ऐसे अलग अलग 12 पहलू 12 हाउसेस के अंदर आते हैं। आपने चेक किया कौन से हाउस का मानसिक तनाव है। अब इसका आसान से आसान उपाय क्या है? एक तो होता है कि आप नग पहनो, आप यहां जाओ, आप वहां जाओ, आप ऐसा करो, वैसा करो, एस्ट्रो वास्तु करो। मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बोला कि बहुत मुश्किल हो जाता है जो आप समझाते हो कई बार, कैसे उसका उपाय ढूंढे। बहुत सिंपल है, हर हाउस की अपनी एक दिशा है आपके घर में। जैसे अब कुछ लोग जो एस्ट्रो को फॉलो करते हैं वो वास्तु को इग्नोर करते हैं। मैं यही बात बोलूंगा, सारा गेम है तो दिशाओं का। क्योंकि जब आपकी कुंडली बनी तो सौर मंडल में कौन सा प्लैनेट कहां था, ये अपने आप में एक दिशा की बात करता है। तो ये जो हाउसेस हैं इसको ध्यान से देखने की कोशिश करना। ये जो है फर्स्ट हाउस, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। अब इसी हिसाब से आप अपनी 16 की 16 दिशाओं को यहां पर विभाजित कर लीजिए। मुझे मेरे जॉब से रिलेटेड समस्या है, क्या करूं, कुछ नहीं समझ में आ रहा। और आपने जब अपनी दशा उठाकर देखी तो पता लगा कि जो ग्रह जिसकी राशि यहां थी उसकी दशा भी एक्टिवेट हो गई है। क्या करें? बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से आपको ये बात समझ में भी आ सकती है। क्या करना है? आपके घर के नॉर्थ वेस्ट, छठा हाउस कौन सा हुआ? अगर ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो यहां पर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आया, यहां पर नॉर्थ वेस्ट आया और यहां पर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट आया। तो नॉर्थ वेस्ट से लेकर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में क्या कुछ गड़बड़ है, या उस प्लैनेट से रिलेटेड कोई सामान तो यहां पर नहीं आ गया? मान लो यहां पर कोई प्लैनेट बैठा है, शनि बैठा है, सैटर्न बैठा है, तो शनि का कोई सामान आपके घर में नॉर्थ वेस्ट में तो नहीं रखा गया, जिसके कारण ये यहां पर भी एक्टिव हो गया और वहां दशा भी आई हुई है। तो इसने सारा का सारा तामझाम आपके छठे हाउस से रिलेटेड शुरू कर दिया, और यही है समस्या। तो आप उस सामान को हटा दीजिए। आपको यह महसूस होगा कि पूर्ण रूप से मानसिक तनाव नहीं गया, लेकिन आपको लड़ने की शक्ति मिल गई। इसका दूसरा उपाय भी है, आप अपना ध्यान कहां शिफ्ट करना चाहते हैं, अपना फोकस कहां शिफ्ट करना चाहते हैं। छठे से मेरे को कुछ नहीं मिल रहा जी, मेरे को बहुत तनाव है अपनी जॉब को लेकर, मैं अपना सारा ध्यान अपने कर्म पर शिफ्ट करना चाहता हूं ताकि कुछ बेहतर हो जाए। तो आपके घर के दक्षिण में जो यहां पर राशि है उसके अंदर जो प्लैनेट बैठा है, उस प्लैनेट का सामान दक्षिण में जाकर रख दीजिए, तो सारा का सारा ध्यान वहां पर होने लग जाएगा। एक जगह से ध्यान हटाकर दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत छोटा सा संदर्भ है, हालांकि इसके और बहुत सारे गुण देखे जाते हैं। कौन सा एनवायरनमेंट है, आपको जीवन में कहां पर जाना है, कहां पर नहीं जाना, क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये डिटेल में चर्चा होती है एक बार मानसिक तनाव के लिए। तो 2 कारण आपको समझ में है। तीसरा बहुत ही स्वाभाविक कारण है, आप सभी की कुंडली में एक ग्रह है जो बहुत फिक्स रिजल्ट देता है, जिसको कहते हैं मून, चंद्र ग्रह। ये जो ग्रह है, अगर ये बिगड़ जाए
या तकलीफ में आ जाए या आपके किसी खाने में आने लग जाए बार बार, तो वहां से रिलेटेड आपके मन को बहुत ज्यादा विचारों में लेकर आने लगता है। अब ये अच्छा है तो क्या करेगा, आपके सबकॉन्शियस को, मैनिफेस्टेशन पावर को अच्छा करेगा, बुरा है तो क्या करेगा, बहुत ज्यादा कमजोर कर देगा। तो ये कई बार क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा कि हम तो बहुत स्ट्रांग है, कई बार बहुत वीक हैं। इसका मतलब आपके घर के नॉर्थ वेस्ट दिशा में वास्तु दोष है। अगर इस वास्तु दोष को सही करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्वतः ही आपका चंद्रमा ठीक होने लगेगा। और उसको अच्छा करने के लिए, या अगर आपकी दशा आ गई है, चंद्र की दशा आ गई और आपको ये ज्यादा फील हो रहा है, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के वास्तु दोष को दूर करने के बाद अगर आपका वहां कमरा है उसको शिफ्ट कर लीजिए दक्षिण दिशाओं में, क्योंकि ये जल का कारक है, वैसे ही आपके मन को बहुत ज्यादा विचार में लेकर आ रहा है। अच्छा होगा कि आप दक्षिण में आ जाएंगे, या साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, दक्षिण दक्षिण पूर्व में आ जाएंगे, या दक्षिणी पूर्व में आ जाएंगे, तो आपको हिम्मत मिलेगी, बल मिलेगा। ऐसे अलग अलग उपाय करने से भी आपका जो मन है वो शांत हो जाएगा। कई बार मैंने देखा है कि आपके घर के नॉर्थ वेस्ट दिशा में अगर घड़ी लग जाए या कोई ऐसी चीज लग जाए जिसमें मूवमेंट बहुत ज्यादा है, आपका मन अपने घर में लगना बंद हो जाता है। तो ये चीज से बचकर रहें। अगर आपका मन नहीं लग रहा तो अपने घर की चीजों को सही करें, सुरक्षित करें। अब बात करते हैं देवता। देवताज होते क्या हैं? कई बार जब मैं लोगों को इस बारे में बात करता हूं तो उनको लगता है कि मैं किसी देव की बात कर रहा हूं। देवता है ऊर्जा स्त्रोत, एनर्जी फील्ड्स। 16 दिशाएं, नवग्रह हैं, जिस भी ऊर्जा स्त्रोत से बने हैं उसको हमने कहा दैविक ऊर्जाएं, कॉस्मिक एनर्जीज और जियो एनर्जीज के रूप में पाई जाती हैं। तो जब दैविक ऊर्जाओं की हम बात करते हैं, आपके घर में, जमीन में ये 44 पाए जाते हैं। 45 वैसे होते हैं जिसमें से एक ब्रह्मा और उसके बाद पैदा हुए 44 अलग देवता। आपके मन को कंट्रोल करने के लिए एक देवता है रुद्र। उस देवता एनर्जी फील्ड का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे सही होता है? अपने घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाकर 2-4 सुपारी के टुकड़े रख दो, जो पूजा सुपारी होती है उसके टुकड़े रख दीजिए। नहीं तो वहां पर लोहे का कोई पीस, जैसे आपको पेन दिखाई दे रहा है, इस तरीके के 3 टुकड़े ले जाकर जमीन में डाल दीजिए। इससे वो देवता एनर्जी फील्ड अच्छा हो जाएगा और आपका जो मूड है, आपका जो मन है, वो आपके वश में आने लगेगा। और एक देवता है देवता अनिल, जो आपको एक मोड से दूसरे मोड पे चेंज करवाते हैं, अपलिफ्ट कराते हैं आपके जीवन को। तो उसको साउथ ईस्ट दिशा में जाकर, सेम उपाय, यहां पर सुपारी रखी थी, तो यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ कॉपर के, तांबे के इस तरीके के स्टड्स लेने हैं और उनको जमीन में डाल देना है। तो आप एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में मूव होने लगेंगे। कुछ आपने वास्तु के उपाय कर लिए, कुछ आपने एस्ट्रोलॉजी के उपाय कर लिए, और इन सब से मिलकर आप एक सिचुएशन की लाइफ से दूसरी सिचुएशन में जाएंगे और ये जो मानसिक बीमारी है उससे आप परमानेंटली रिमूव हो जाएंगे। मैंने एक और बात देखी है कि किसी की चंद्र ग्रह की जब उसका जीवन आया, तो चाहे कितना अच्छा हो चाहे कितना बुरा हो, उस व्यक्ति को मूड स्विंग्स देता है। और अगर उसके घर कर जाए तो पूरी उम्र उसको कोई बाहर नहीं निकाल सकता। इससे अच्छा है कि अगर आपको ये पता लग गया है उसकी दशा आने वाली है या आई हुई है, तो ये छोटे छोटे से उपाय करके आप अपने मन को या मनोबल को बढ़ा सकते हो और सुरक्षित कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि अब आप अपनी मानसिक समस्याओं से दूर हटेंगे और खुश हो जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।